हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फेवरेट फॉर्मूला है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ उस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे और वो है ये है z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। कितना मासूम दिखता है ना, इतना मासूम है नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देता है बच्चों। लेकिन एक बात तुम लोग याद रखना, रूल याद रखो, कभी भी तुमको है ना मॉड जेड इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दे दिया क्वेश्चन में, के दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो तुम लोग पहले क्या करोगे कि इसका स्क्वायर कर दोगे। देखो ये दिया है, या तो क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि यूनिमॉड्यूलर है, तो यूनिमॉड्यूलर मतलब जिसका मॉडुलस 1 है, ऐसा भी दे सकता है, राइट। तो मतलब मॉड जेड इक्वल टू समथिंग दे दिया है और उसको यूज तुमको करना है, तो तुम क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि स्क्वायर इसलिए करोगे ये प्रॉपर्टी लगाना है उधर, कहीं भी फिट कर देना, कैसे भी फिट कर देना प्रॉपर्टी। तो तुम फिर इसको लिखोगे जेड इंटू जेड बार, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है। फिर इधर क्या करोगे जेड बार इक्वल टू के स्क्वायर बाय जेड, या तो जेड इक्वल टू के स्क्वायर बाय जेड बार, ऐसा कुछ तो भी यूज करोगे इन दोनों में से कोई एक। तो जो है ना ये बड़ा काम का है, ये रूल मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो कोई भरोसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन हो जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। और जेई के तुम पैटर्न देखो ना, ऐसे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जेई का कि दिस इक्वल टू 1, मतलब इन तीनों को उसने 1 से इक्वेट कर दिया ना बस, और ये भी 1 दिया और बोल दिया फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों पहले मैं तुमको क्या बताया रूल के हिसाब से कि मॉड जेड 1 इक्वल टू 1 दिया है, तो हमने क्या बोला कोई भी कॉन्स्टेंट स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इसको स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग किया, फिर इसको लिखा z1 इंटू जेड1 बार, हमारी प्रॉपर्टी मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो हो जाएगा 1। तो z1 बार इक्वल टू हो गया 1 बाय z1। क्यों मैंने ये यूज़ करने, ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ ना, किसी को भी एक को भेज सकता हूँ, तो मैंने किसको भेजा z1 को भेजा, क्योंकि मेरे को 1 बाय z1 निकालना है, 1 बाय z1 निकालना है बोल के 1 बाय z1 को भेजा, तो मेरे को 1 बाय z1 क्या मिला z1 बार। अब तुम लोग समझदार हो कि मॉड z2 इक्वल टू 1 है, तो उसको भी स्क्वायरिंग करेंगे और z2 इंटू z2 बार करेंगे इक्वल टू, तो z2 बार को रहने दूंगा और z2 को नीचे भेज दूंगा, ये भी मिल गया, ये मिला। और लास्ट में जो मैं मेहनत नहीं करने वाला हूँ z3 बार इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को 1 बाय z3, क्योंकि मैंने भी इसको स्क्वायरिंग करूँगा, वही हरकतें रिपीट करूँगा। तो ये मेरे को निकल चुका है। और मेरे को एक और चीज़ दी है z1 प्लस z2 प्लस z2 का मॉड इक्वल टू 1, और पूछा ये है। तो बच्चों पहले इसको देखते हैं। तो ये देखो ये 1 बाय z1 और 1 बाय z2 और 1 बाय z3 की जगह 1 बाय z1 की जगह मैं z1 बार लिख सकता हूँ ना, तो z1 बार लिख देता हूँ। फिर इसकी जगह z2 बार लिख सकता हूँ, यस। इसकी जगह z3 बार लिख सकता हूँ, यस। और बच्चा जानता है कि मैं इसका होल बार लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को दिया क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3 दिया है। तो मैंने क्या किया, ये बार ऊपर पूरे पे डाल दिया, क्योंकि बार ऑटोमेटिकली बटने वाला था, तो मैंने उल्टा काम किया। और मुझे पता है, क्या पता है कि मुझे ये भी पता है कि मॉड z1 का बार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉड z1 का बार इक्वल टू मॉड z होता है। तो बच्चों क्या हुआ, इसका बार हटा देते हैं, क्योंकि ये बिना बार के और बार के साथ मॉड की वैल्यू सेम ही होती है। तो ये हो गया मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3, तो और ये क्वेश्चन में दिया है 1। तो बच्चों स्टेप देखे, कांस्टेंट था, स्क्वायरिंग ये करे, फिर जो गिवन था उसमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करे, फिर बार कॉमन लिए, फिर मॉड बार को हटा देता है इस प्रॉपर्टी से, और लास्ट में इसकी वैल्यू दी हुई थी उसको यूज़ किए। काफ़ी आसान था ना, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो दिमाग में आना मुश्किल है, लेकिन तुम अगर ये बात याद रखोगे ना तो ये आसानी से आ जाएगा। अगर मान लो मैं तुम लोग को एक ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसा एक चीज़ पूछता हूँ फटाफट। मान लो मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 सब दिया है 1 के इक्वल, और z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट 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 ये दिया है 2 दे दिया है, और पूछ लिया है 1 बाय z1 प्लस 1 बाय z2 प्लस 1 बाय z3 डॉट डॉट। इसको पॉज करके ट्राई करना कर लो।
मेरे हिसाब से तो ऑल आंसर देंगे तो बेटर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? 1 नहीं, क्योंकि लास्ट में ये मिलता है और इसकी वैल्यू इसमें क्या दिया है 2, तो ये क्या रहेगा 2। समझ में आई बात? क्योंकि 1/z1 को तुम z1 बार लिखने वाले हो, क्योंकि z1 स्क्वायरिंग करके वो सब हरकतें, ये सब हरकतें तो करोगे। 1/z1 को z1 बार, 1/z2 को z2 बार, z3 बार, तो z1 + z2 + z3 zn होल का बार हो जाएगा, मॉड उसको हटा देगा तो ये टर्म बन जाएगा और वो क्वेश्चन लिख दिया है 2। तो ऐसे होता है, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मिलते जुलते एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये रूल अच्छे समझने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इसमें mod z = 1 है, mod z = 2 है, mod z = 3 और ये कुछ अजीब सा पूछा है और z1 + z2 + z3 का मॉड अपने को 5 दिया है। तो बच्चों इधर अपना दिमाग नहीं चल रहा ना, दिमाग चलने के लिए एक बात तो दिख गई कि समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट है, mod = k, तो गोल्डन रूल लिखा था ना। तो मेरे को दिमाग में आया कि यार ये कांस्टेंट है, तो मैंने जो गोल्डन रूल में पढ़ा यार, स्क्वायर करने पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ यार ऐसा तो लिख सकता हूँ। सिमिलरली कि mod z2 का स्क्वायर भी करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये 4 हो जाएगा, फिर z2 बार इंटू z2 इंटू z2 बार इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिर z2 बार इक्वल टू मैं 4/z2 लिख सकता हूँ। हाँ ये तक ठीक है, लेकिन इसको इसमें बैठाएंगे कैसे देखते बाद में, पहले जितना मालूम होता कर तो लेते हैं। फिर mod z3 3 है तो थोड़ी मेहनत करो तुम लोग भी, ये हो जाएगा 9/z3। तो ये हो गया 3 चीज़ें, दिस इज व्हाट वी गॉट। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है, तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर लिख ले तो पहले z2 z3 + 4z1 z3 + 9z1 z2 में से अगर मैं z1 z2 और z3 कॉमन निकाल लूँ तो बच्चों होगा क्या? इधर आएगा 1/z1, देखो सही है क्या? मल्टीप्लाई करने में मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, z1 गायब है ना। यहाँ क्या आएगा 4/z2, यहाँ क्या आएगा 9/z3। और मॉड की खास बात क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में तीनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 3 कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से, तो मॉड उन सब में बढ़ जाएगा, तो मॉड बढ़ गया। दिस हाउ इट वर्क्स। और कितनी खुशी की बात है कि हमको यही तो चीज़ें मिली उधर। 1/z1 z1 बार, 4/z2 z2 बार, 9/z3 z3 बार। तो मुझे इन सब की वैल्यू तो पता ही है, बाद में पुट करता हूँ mod z1 mod z2 mod z3, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। और इधर क्या आ गया z1 बार प्लस, क्योंकि 4/z2 z2 बार है ना, z2 बार, फिर 9/z3 z3 बार, ये आ गया। तो होल बार लेंगे इसका और ये बार उस मोड में भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ तो अपने वही पुराने खिलाड़ी चल रहे हैं। यस, बहुत ही मेहनत है लिखने में, हम लोग भी लिखो। तो ये देखो 1 2 3, इन सब की वैल्यू 1 × 2 × 3, और ये क्या हो गया 5। तो बच्चों 6 5 30 आंसर है। तो इसकी वैल्यू क्या है 30। देखो कितना अच्छा इस्तेमाल था प्रॉपर्टी का। अब जे का क्वेश्चन है एकदम इजी, मतलब ऐसे ओरली हो जाएगा तुम लोग का। तो देखते मैं जादू से लेके आता क्वेश्चन, देखो आ गया ना। तो जे क्वेश्चन और जुगाड़ू क्वेश्चन, जुगाड़ू क्यों बोलते बाद में बताऊंगा। जे का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर, मतलब क्या बोल दिया इनडायरेक्टली, mod z = 1 है ना, हमको पता है। देन ये लाइक इस पे करेंगे सर्कल पे, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस नन ऑफ दीज। तो mod z = 1 दिया है, तो हम लोग तो पूर्वजों से एक ही मेथड चल रहा है कि हम स्क्वायरिंग करेंगे, z बार × z = 1 लिखेंगे और हमको जो सही लगा वो यूज़ करेंगे। अब देखो ये जो चीज़ है इसको मैं लिखता हूँ पहले। तो बच्चों एक बात समझ में आई तुमको कि मैं अगर बोथ साइड को z से डिवाइड कर दूँ तो z/z तो 1 हो जाएगा और ये z हो जाएगा और ये 1/z हो जाएगा। तो मालूम क्या पड़ा कि मैं 1/z ला पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इधर से 1/z का देख लूँगा कि 1/z क्या होता है z बार, तो ये यूज़ करूँगा मैं, राइट। तो 1/z z बार होता है, तो z माइनस z बार हो गया, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में z यूनिमॉड्यूलर दिया है और वहाँ से ये चीज़ मिली।
तो हम लोग बच्चा जानता है कि z अगर x प्लस आई वाई लिख दूँ और z बार x माइनस आई वाई लिख दूँ तो हमको इधर 2i y मिलेगा, और ये i से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा -2y। तो ये क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर रहेगा। मतलब ये जो भी है ये हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पर रहेगा। तो y अगर पॉजिटिव रहा तो नीचे रहेगा, और अगर y नेगेटिव रहा तो ऊपर रहेगा, क्योंकि माइनस से तो साइन उल्टी हो जाएगी पॉजिटिव के लिए। तो मतलब ये पॉइंट हमेशा इधर रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा, इमेजिनरी एक्सिस। तो बच्चों कितना आसानी से हो गया ना, हमको बस यहाँ पर 1/z लाना था, तो मैंने सोचा यार z से डिवाइड कर देता हूँ, तो z तो गया -1/z, तो 1/z दिखते से खुशी नहीं, खुशी कंट्रोल नहीं, z बार लिख दिया, फिर आंसर आ गया। बच्चों ये जेई का क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन पे बेस हम लोग जुगाड़ करके दूसरे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए उसको जुगाड़ क्वेश्चन बोला। जैसे कि ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से, z² + 1/z लाई ऑन किस पे, अगर mod z = 1 है, mod z = 1, अभी तो यार प्रैक्टिस हो गई यार काफ़ी कि z बार = 1/z। हाँ यार 1/z ये तो अपने पता है। तो अब इधर कैसे बिठाऊँ, तो मैं नीचे लिखता हूँ z + 1/z, सबको दिखा कि नहीं, z बांट दिया। अब 1/z की जगह क्या आएगा, z बार, z + z बार विच इज़ 2x, क्या ये रियल एक्सिस। तो मतलब क्योंकि ऑलवेज रियल है ना, आई का टर्म ही नहीं है, तो ये किस पे अप्लाई करेंगे, रियल एक्सिस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा मान लो अगर ये क्वेश्चन होता 2019 एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था, z + z बार के बेस पे क्वेश्चन आया था, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बच्चों ये mod z = 2 है, तो देखते दिमाग में आएंगे नहीं, घंटी बजना चाहिए, z बार = क्या है 4/z। ओके 4 इधर लिखा है, इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को z से डिवाइड कर दूंगा, तो z² z हो जाएगा, और यह 4/z आ गया, ये z हो गया, ये 4/z आ गया। अब हमको जो चीज़ मिल चुकी है, तो यहाँ क्या मिला, z - z बार, सेम टाइप का क्वेश्चन था, और z + z बार 2019 में, ये तो अपना जुगाड़ू क्वेश्चन है, बाई चांस ये ऐसी क्वेश्चन 2019 एडवांस में भी आया था। तो जी ये मिल गया। तो बेसिकली ये क्या 2i y है, और ये क्या 2x है, 2 कैंसिल, तो ये i y/x, तो किस पे लाई कर रहा है, y/x कुछ भी हो, x ≠ = 0 होना चाहिए बस, तो कुछ भी हो, लेकिन ये i से मल्टीप्लाई होगा हमेशा, मतलब ये हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पे रहने वाला है। तो ये हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पे रहने वाला है। अगर मैं पूछता कि इसका लोकस बताओ, तो तुम बोलोगे इसका लोकस ये कि हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पे घूमता है, सॉरी इसका लोकस बताओ, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे, और इसका हमने निकाले ये हमेशा रियल एक्सिस पे घूमता है। तो बच्चों ये इस पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये गोल्डन रूल याद करोगे ना तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। और आगे चैप्टर बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।